तो दोस्तों, सुबह एंड सोनू चैनल में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। हर सुहागिन महिलाएं अपने पति के अखंड सुहाग के लिए और दीर्घायु के लिए ये व्रत को रखते हैं। दिन भर का निर्जला या फिर सिर्फ जलाहार करके शाम को चंद्रमा का दर्शन करके उनको अर्घ्य देकर पति के हाथ से जल ग्रहण करके ही व्रत खोलते हैं। उसके बाद भोजन करते हैं। और ये करवा चौथ इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये व्रत में करवा ही मेन होता है। करवा की पूजा होती है, करवा बायना में निकाला जाता है, करवा से ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। और ये करवा रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन महिलाओं के मन में आती है। जैसे कि करवा में क्या भरना चाहिए, करवा कितना लेना चाहिए, एक या दो, और सासू माँ नहीं है तो करवा का बायना जो होता है वो किसको देना चाहिए, करवा मिट्टी का लें या पीतल का। इस तरह से जो क्वेश्चन है वो मन में कन्फ्यूजन बनाए रहती है। तो चलिए इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं। और आप ये वीडियो को स्किप नहीं करके देखेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि स्किप कर देंगे तो आपको इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं मिल सकेगी। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप स्किप नहीं करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रिवाज होती है। हमारा देश बहुत बड़ा होता है, तो कहीं एक करवा लिया जाता है तो कहीं दो करवा लिया जाता है, कहीं एक मट्टी का, कहीं एक पीतल का, या फिर एक मट्टी एक पीतल का। ऐसे अलग अलग परंपरा, अलग अलग रिवाज के अनुसार होता है। तो जैसे कि आपके यहाँ एक मिट्टी का लेते हैं तो आप ले सकते हैं, एक पीतल का लेते हैं तो ले सकते हैं, अपने घर के परंपरा के अनुसार लें। और आप यदि सिर्फ चौथ माता का पूजा करते हैं, आप एक करवा ले सकते हैं। पर जैसे पार्वती पार्वती जी को साथ में रखते हैं, जैसे कि शिव परिवार को भी इस दिन पूजा की जाती है चौथ माता के साथ। तो आप पार्वती जी को आप यदि करवा चढ़ाना चाहते हैं तो नई करवा आप लें पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, और एक करवा बायना निकालने के लिए दो करवा लें। और यदि आप सिर्फ चौथ माता का पूजा करते हैं, हर शिव परिवार की पूजा नहीं करते हैं, तो एक करवा लेकर आप पूजा करके कहानी सुनकर वही करवा आप सासू माँ को बायना में दे सकते हैं। और अदर क्वेश्चन है कि इसमें क्या भरना चाहिए। देखिए, कहीं जल भरी जाती है तो कहीं मिठाई भरी जाती है, पर ज़्यादातर इसमें मिठाई ही भरी जाती है। क्योंकि जल भर के हम सासू माँ को तो नहीं दे सकते हैं, तो मिठाई भरी जाती है। या फिर आप चीनी वाली जो करवा आती है, रेडीमेड आने लग गई है हर जगह में, तो वो आप ले सकते हैं और उसमें पैसे भर के दे सकते हैं। बायना में हमेशा आप पैसा रखें, चाहे कितना भी हो, आप पैसे रख के ही सासू माँ को दें। तो आप वो चीनी वाला जो करवा लें वो आप सासू माँ को दे सकते हैं। या फिर आप ड्राई फ्रूट भी भर सकते हैं। यदि आप सासू माँ प्रेजेंट नहीं हैं, आपके पास एक दो दिन के बाद आने वाले हैं, तो आप ड्राई फ्रूट रख के उनको बाद में भी वही बायना दे सकते हैं। और यदि आपकी सासू माँ का डेथ हो गई है तो आप ननंद को, आप अपनी जिठानी को भी बायना दे सकते हैं। और कोई भी नहीं है पास में, और आप अकेले हैं, तो आप क्या करें, पूजा अर्चना के बाद सारी जो कहानी सुनने के बाद आप अपने जो बायना का है वो कोई सुहागन औरत को या फिर कोई सुहागन ब्राह्मणी को भिजवा सकते हैं या दे सकते हैं और बेर पड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये हुआ क्या भरना चाहिए, कितना करवा लेना चाहिए। एक पीतल का करवा लेते हैं जिसको आप रख लें, शाम को उसी में आप चंद्रमा को अर्घ्य भी दे सकते हैं। वो आप पुराना भी ले सकते हैं। हर जगह नया करवा दो नहीं लिया जाता है, कहीं कहीं एक करवा में भी काम
चल जाता है। कहीं-कहीं रिवाज होता है एक ही करवा में, जैसे कि हमारे यहाँ एक ही करवा लिया जाता है और वही हम पूजा के बाद सासू माँ को दे देते हैं। और जो एक और करवा जो लोटा का रूप में लेते हैं हम, और वो कहानी सुनकर और उसी को रख देते हैं और शाम को उसी में चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं। इस तरह से हम करते हैं, तो आप वो उस तरह से आप कर सकते हैं। तो और जो क्वेश्चन होता है वो जो अ, अकेले रहते हैं तो करवा को फेरेंगे कैसे अकेले? तो वो करवा फेरने की रिवाज भी हर जगह नहीं होता है। यदि आपके यहाँ है करवा फेरने का, तो आप ऐसे करें, यदि अकेले हैं तो चौथ माता का तस्वीर को करवा छुआ दें और बोलें कि यही चौथ माता करवा लो और करवा दो। इस तरह 7 बार करवा लो, करवा दो बोलकर आप अपना करवा को ग्रहण कर लीजिए। इस तरह से करते हैं। और यदि ज़्यादा सुहागिन महिलाएँ पूजा कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ग्रुप में पूजा करते हैं तो। और एक बात बोल रही हूँ, आप जो करवा लेंगे हमेशा उसमें सथिया करें और मुँह पर जो आप कलावा लपेट दें और 13 टिक्की करें। ये 1 करवा लो, 2 करवा लो, हमेशा ये ज़रूर करें, ये बिल्कुल भी ना भूलें। सिर्फ़ करवा को ऐसे ही पूजा नहीं करते हैं, उसमें 13 टिक्की ज़रूर से लगाएँ और सत्या करें। तो ये थी जानकारी। आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता लिख दीजिए, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।